भी बात नहीं मानोगी? अरे ऐसी बात नहीं है ना। तो फिर कैसी बात है? चलिए मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम ये चल कैसी रही हो लंगड़ों की तरह? आपको नहीं पता क्या नहीं पता? कि मैं लंगड़ी हूँ। क्या तुम लंगड़ी हो? हाँ जासर मैं लंगड़ी हूँ। धोखा करा है तुम लोगों ने हमारे साथ। पापा, ओ पापा ऊपर आओ। सुनिए तो, क्या आपको नहीं पता था कि मैं लंगड़ी हूँ? अरे मुझे कहाँ से पता होगा कि तू लंगड़ी है? क्या आपको मेरे भाई और पापा ने ये नहीं बताया था कि मैं लंगड़ी हूँ? अगर बताया होता ना तो ये शादी ही नहीं होती, समझी? धोखा दिया है तुम लोगों ने हमें मिलकर, धोखा। जासर मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं क्या करती, मेरे भाई और पापा ने बोला था कि तू ये किसी को मत बताना कि तू लंगड़ी है। और मेरे 10 रिश्ते आए थे, सब रिश्ते कैंसिल हो गए। सबने यही कहा कि लड़की लंगड़ी है, हम नहीं करेंगे शादी। पापा हैं वो मुझे अपने ऊपर बोझ समझते थे, और भाई हैं उन्होंने कहा ये पूरी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगी। इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग बनाई। बेटा मुशाहिद, अब तू ही बता क्या करा जाए, अलीशाही कैसे शादी करी जाए? पापा अब क्या करा जाए, नसीब है। उसके अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आते हैं, मगर उसका लंगड़ापन देख के रिश्ते सब कैंसिल हो जाते हैं। काश अलीशा लंगड़ी ना होती तो उसके अच्छे परिवार में शादी हो चुकी होती। पापा शादी तो उसकी अब भी हो जाएगी, मगर हम लोगों को चीटिंग करना पड़ेगी। चीटिंग? कैसी चीटिंग बेटा? लड़के वाले जब रिश्ता देखने आएंगे तो हमें ये नहीं बताना है कि हमारी बहन लंगड़ी है। जब लड़के वाले शादी के लिए आएंगे तो भी हमें नहीं बताना है कि हमारी बहन लंगड़ी है। जब विदाई होगी तो भी हमें ये पता नहीं लगने देना है कि हमारी बहन लंगड़ी है। अरे बेटा, और अगर लड़के वालों को पता चल गया कि हम उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। पता तो उन्हें एक दिन लगना ही है, लेकिन पता तब तक नहीं लगने देना है जब तक उसका निकाह ना हो जाए। अरे बेटा, मुझे तो बहुत डर लग जाए कहीं कोई फजीता ना खड़ा हो जाए। तुम्हारे इस फजीते के चक्कर में उस लंगड़ी बहन को पूरी जिंदगी मुझे झेलना पड़ेगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारी तो जिंदगी कट गई, पूरी जिंदगी वो मेरे ऊपर बोझ बन के टहलेगी और मैं उसे कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। ज्यादा सोचो मत, मैं अभी कॉल करता हूँ उस बिजपई को और बुलाता हूँ। हाँ बिजपई साहब, घर पे आ जाओ। या अल्लाह, काश मैं लंगड़ी ना होती, मेरा पैर भी सबकी तरह ठीक होता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। आइए बिजपई साहब। बिजपई साहब, मेरी एक बहन है और मुझे उसका बहुत अच्छे घर में रिश्ता चलाना है, लेकिन वो लंगड़ी है और इसके बारे में कानो खान किसी को खबर होने नहीं देना है। पैसे मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगा, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितने कहोगे उतने दूंगा, मगर ये शादी तुम्हें कराना है। देखो भाई, ये है हमारी बहन और इसकी ही शादी करवाना है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। जब विक्की बाबू ने खा लिया पान तो रिश्तों में डाल दिए जान। इस जुबान पे बड़ी बड़ी बुरी लड़कियों की शादी करवा दी है। तुम्हारी बहन तो फिर भी खूबसूरत है। अरे बिस्पई साहब, कोई फजीता तो नहीं हो जाएगा? ये तुम्हारे बाप हैं, इनसे कहना शादी तक अपना मुंह बंद रखें। ये मुझे ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, मामला खराब हो सकता है। सुन लो पापा, शादी तक तुम कुछ बोलना मत। लड़की मैंने देख ली है, बस तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम रखना। अब मैं चला लड़के वालों से बात करने। वेल डन बेटा। इतना बड़ा खेल खेला तुम लोगों ने हमारे साथ और हमें भनक तक नहीं लगी। तुम्हारा पूरा खानदान धोखेबाज है। पापा, चाची, बाजी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। क्या हुआ जासर, क्या बात है, कैसे चीख रहे हैं, क्या बात? ये लंगड़ी है, ये चल नहीं सकती, इसीलिए उन लोगों ने इसे हमारे सामने नहीं आने दिया कभी भी, ताकि ये लंगड़ियां हमें पता न चल जाए। विदाई के टाइम भी इन लोगों ने यही ड्रामा करा था, उठा के खुद ले आने लगे और बोलने लगे कि हमारे यहाँ के रिवाज हैं। बहुत बड़ा धोखा करा इन लोगों ने हमारे साथ। अब मैं इसको किसी हालत में नहीं रखूंगा। पापा बेटा अब क्या होगा? होगा क्या? पापा इसके घर कॉल लगाओ और बोलो अपनी लंगड़ी लड़की को यहाँ से लेके जाओ। बहुत बड़ा फ्रॉड करा तुमने हमारे साथ। हेलो, हाँ रईस भाई, तुमने बहुत बड़ा फ्रॉड करा हमारे साथ। अभी आओ यहाँ पर, अपनी लड़की को लेकर जाओ यहाँ से। हमने शादी कर दी है, अब हमें कोई मतलब नहीं है। अपने पास रखो या उसको फेंक दो। ज्यादा ड्रामा करा, दहेज पर्दा की रिपोर्ट निकाल दूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या बोले वो? तुम जानो, लड़की जाने, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। क्या पापा, वो वाला दिन याद है आपको? अस्सलाम वालेकुम। ओहो वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बिजपई साहब, आइए बैठे।
आपने अपने लड़के के रिश्ते के लिए बोला था, बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ, कहाँ है लड़का, दिखवाओ अपना। अरे भाई बिजपेई साहब, यही तो है हमारा लड़का। अरे इनके हिसाब से तो एक नंबर रिश्ता है, मजा आ जाएगा। ये देखो, जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। ये देखो, लड़की तो बहुत प्यारी है, देख तो बेटा। लड़की अच्छी है। नहीं, अच्छी लड़की है। देख लो, दहेज दिलवाऊंगा बढ़िया, बुलेट भी दिलवाऊंगा। ऐसा रिश्ता ना चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। बिजपेई साहब, लड़की तो हमें पसंद है, और रही बुलेट उलट की बात, तो बुलेट उलट हमें नहीं चाहिए। बस लड़की नेक हो, अच्छी हो। क्यों भाई पापा? बिल्कुल बिल्कुल। आप उधर बात करके तारीख फिक्स करो, कब देखने आए हम लड़की को। अरे देखो, लड़की तो है बहुत अच्छी, और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो पर्दे में रहती है। आज तक किसी ने उसका हाथ तक नहीं देखा है। और हाँ, लड़की को कोई मर्द नहीं देखेगा, देखना है तो सिर्फ औरत देखेगी। जाएं और देख कर आ जाएं, खुद अपनी आंखों पे इत्मीनान हो जाएगा कि लड़की अच्छी है या बुरी है। पापा, जब लड़की इतने पर्दे वाली है तो फिर लड़की मुझे पसंद है। उसकी फैमिली भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उसको देखो, और देख के रिश्ता पक्का कर दो। सही कह रहे हो बेटा तुम। तेरा भाई मुशाहिद बोल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है उस लड़की से, और तेरा बाप बोल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई नहीं है वो। रखो या छोड़ दो। एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है, समझी तू? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। पापा हैं, वो भी मुझे बोझ समझते हैं। भाई हैं, वो भी मुझे बोझ समझते हैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मत छोड़ो, मुझे इस घर से मत निकालो प्लीज। आप चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, मैं उसमें भी खुश रहूंगी आपके साथ, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा, जो तुम्हारी किस्मत में था वो हो गया। अब डिवोर्स देना भूल जाओ, हंसी खुशी दोनों साथ रहो। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सही कह रही हैं, उनकी बात को समझ लो। चाची आप कहती हैं तो ठीक है, मैं इसे रखने को तैयार हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। क्या लड़की के घर वालों ने मेरे साथ सही करा या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।